अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम इस टाइम के रियल एस्टेट के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बड़े मज़े का टॉपिक है। आपको बताऊंगा कि इस टाइम पाकिस्तान की स्पेशली पंजाब और पंजाब के अंदर जो बड़े शहर हैं पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 15 से लेके 50% तक माइनस में जा चुकी है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है मतलब उनके 15% से लेके 50% तक जो है वो पैसे जो है वो डूब चुके हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या आगे आने वाले टाइम में और नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, या फिर ये जो नुकसान है ये आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ये भी आपको बताऊंगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 15% से लेके 50% का बहुत बड़ा ब्रैकेट है। 15% कहाँ पे कम है और 50% कहाँ पे कम है, ताकि आपको आइडिया हो सके। कुछ सोसाइटीज़ के नाम लेता हूँ, पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी, आप ताकि आपको पता चल जाए कि मैं बात किन के बारे में करना चाह रहा हूँ। इन सब के स्टैट्स वगैरह मैंने फैक्ट्स गैदर किए हैं ताकि आप लोगों के साथ एक बात कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हो क्या रहा है पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर जो जो सोसाइटीज़ मैंने स्टडी की हैं उसके अंदर इतिहाद टाउन है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, अल रहमान गार्डन है, अल जलील गार्डन है, अल नूर ऑर्चर्ड्स है, और जैतून सिटी है, सेंट्रल पार्क है, बेरिया नशेमन है, बेरिया ऑर्चर्ड्स है, मिड सिटी है, लेक माउंट है, लेक सिटी है, एसे गार्डन है, न्यू लाहौर सिटी है और डीएचए है। डीएचए को मैंने डीएचए क्यों कहा है उसकी भी एक वजह है। इस मंदी के बावजूद जो सबसे कम नीचे गया है या जिससे सबसे कम फर्क पड़ा है वो डीएचए है। उसका भी आगे बताता हूँ कि कितने फर्क पड़ा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई है लाहौर की सोसाइटीज़। अब आ जाते हैं पिंडी और इस्लामाबाद की सोसाइटी के बारे में। न्यू मेट्रो सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये एंड में नाम लूँगा, बहरिया, ज़राज टाउन, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन, चक्री के जितने प्रोजेक्ट्स हैं और डीएचए। इसमें भी जो डीएचए है उस पर सबसे कम फर्क पड़ा है। उसका अब मैं बताता हूँ। अब बताता हूँ 15% से लेके 50% तक जो है वो रेट्स नीचे आए हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ है जो फाइलों की मद में है। फाइलें किस तरह है कि आपने 5 मरला की फाइल ले ली, वो फाइल आपके पास पड़ी है, उसकी आपने किस्तें देनी है। अभी तक ना आपको प्लॉट नंबर लगा है ना आपकी फाइल बैलेट हुई है। अभी आप किस्तें देंगे, फिर बैलेटिंग होगी, फिर प्लॉट नंबर आएगा, फिर पोजेशन मिलेगा, उसके बाद आपका मौके के ऊपर प्लॉट होगा। दूसरी तरफ प्लॉट क्या है कि जो पोजेशनेबल प्लॉट है, मौके के ऊपर आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों बड़ी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। जो फाइल है उनके ऊपर मोस्टली जो माइनस में गए हुए रेट्स वो तकरीबन 30 to 50% तक फाइल्स माइनस के अंदर हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर हम लोग चक्री रोड की बात करें तो वो 50% तक माइनस के अंदर गया हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस टाइम ठप हो चुके हैं। लेकिन अगर उसी तरह हम इस्लामाबाद के अंदर ही उन प्रोजेक्ट्स की बात करें जहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, जैसे कि बैरिया, जैसे कि डीएचए, या फिर उसके नीचे लेवल पे अगर हम आ जाते हैं तो वो एयरपोर्ट की साइड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी है। जो पोजेशन वाली चीज़ है उसके ऊपर तकरीबन 15% का करेक्शन हुई है। करेक्शन का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं माइनस का कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करेक्शन का कर रहा हूँ। करेक्शन का इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड के हिसाब से रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएचए की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बैरिया की बहुत डिमांड थी, उसकी वजह से रेट जहाँ पे होने चाहिए थे उससे भी थोड़ा ऊपर चले गए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसको 10 रुपये की इसकी आइडियल कीमत है इस चीज़ की, ठीक है। अगर डिमांड की वजह से वो 10 की जगह 12 चली जाती है ना, तो बेसिकली इसकी एक्चुअल 12 होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो हवा की वजह से वो 12 तक चली गई। अब करेक्शन क्या होगी, जब मार्केट स्लो होती है, जब लोग सोच के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। पहले क्या कर रहे थे लोग, मार्केट को देख के कर रहे थे कि और वो सब ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बेल है, ये लेते हैं, इसमें फ़ायदा होगा। उसकी वजह से 10 इसकी मैक्सिमम कीमत होनी चाहिए थी, लेकिन 12 तक चली गई थी। अब क्या हुआ है, अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यार इतना तो नहीं है, इसके मुकाबले में ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, कितना अर्सा पैसा होल्ड करना पड़ेगा। तो वापस करेक्शन हुई है, जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी वहाँ तक आ गए। अब डीएचए, बैरिया और किसी हद तक स्मार्ट सिटी के अंदर ये वाला सिनेरियो है कि वहाँ पे करेक्शन हुई है, बिल्कुल बैठ नहीं गया है। फॉर एग्जांपल डीएचए के अंदर 5 करोड़ का प्लॉट था, वो आज भी आपको 4.25 4.5 तक उसका रेट तक वो सेल हो जाता है। मुश्किल है बायर ढूंढना, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बायर इस तक मिल जाएगा। उसकी वजह बता देता हूँ कि वो 50 60 70 लाख रुपए की करेक्शन हुई है, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा अप हो गया था, वो वापस करेक्शन होके उस तक आ गया। अब अभी भी लोग उसमें लेने के लिए क्यों तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये रेट, क्योंकि पोजीशन वाली चीज़ है, वो बड़ा ब्रांड पीछे खड़ा है, बड़ा डेवलपर खड़ा है, तो वो वापस चला जाएगा। सेम गोज फॉर बैरियर टाउन एंड फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी।
अब जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनकी करेक्शन नहीं हुई, वो वाकई माइनस में गए। क्यों? कि वो एक हवा के ऊपर जो है वो खड़े हुए थे, उनके पीछे कोई इतनी बड़ी, एक तो कह सकते हैं कि वजह नहीं थी कि वो वहाँ पे उनके रेट जो है विड स्टैंड करें, प्लस उनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी जो फ्यूचर के अंदर आबाद हो सके। डीएचए की अगर एग्जांपल लें, वहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, लोग आके रहना चाहते हैं। अगर आज भी कोई बंदा जिसकी कैपेसिटी है और अगर वो रिटायर होता है, वो कहीं से पैसे कमाता है और अगर रहने की अगर ऑप्शन देखें तो वो कहाँ जाएगा? डीएचए जाएगा, बहरिया जाएगा, या फिर इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर जाएगा। पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, या फिर नेवल एनकरेज चला जाएगा। मतलब ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वो लेना चाहेगा। लेकिन इस टाइम अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद के सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स जो बहुत जहाँ पे अच्छी लिविंग है वो बिल्कुल रीच से बाहर हो गए हैं, और जो बाकी हैं वहाँ पे क्राइम रेट और बाकी चीज़ें देख के लोग कहते हैं यार अब गेटेड कम्युनिटी ज़्यादा बेहतर है, लोग बैरिया, डीएचए, नेवल एनकरेज इस तरफ आ रहे हैं। अब चले जाते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि जो जिनके अंदर फाइल्स थी वहाँ पे 50% तक जो है रेट माइनस के अंदर हैं। लेकिन जहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीएचए की, लाहौर स्मार्ट सिटी की और कुछ इस तरह की, जहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी भी थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, स्पेशली जो पोजेशन वाली जगह है वहाँ पे तकरीबन 15 to 18% का जो है ना वो फ्लक्चुएशन हुई है। देन अगेन क्योंकि वो पोजेशन वाली जगह है, लोग अभी भी फ्लक्चुएशन में नीचे आए हैं। अगर 5 करोड़ की चीज़ 4.25 के अंदर भी है तो 4.25 का उसका बायर आपको मिल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये मौके की चीज़ है। लोकेशन के हिसाब से अगर आप बाय करते हैं तो 6 महीने के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपको प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन जहाँ पे फाइलें बुक हो रही थी इनमें बहुत सारे, इतिहाद टाउन, अल रहमान गार्डन, अल जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड्स, जैतून सिटी, मिड सिटी, लेक माउंट, लेक सिटी, ऐसे गार्डन, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जो फाइल्स का काम कर रहे थे, जहाँ पे फाइल्स की बुकिंग हो रही थी, वहाँ पे 50% तक रेट जो है वो गिर चुके हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, खारियाँ और अभी मंडी बहाउद्दीन आया, उसकी ज़रूर बात करूँगा क्योंकि लोग हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। ये भी बड़ा ब्रांड है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रोजेक्ट के अंदर करेक्शन हुई है और एक में माइनस में आया है। जो न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ था, क्योंकि वो पोजीशन के अंदर था तो उसकी करेक्शन हुई है, 10 to 16% की करेक्शन है। और जो वहाँ पे सेक्टर 1 है, मौके का प्लॉट है, आज भी ऑफिस के अंदर से एक प्लॉट, 2 प्लॉट जो है वो बिक जाता है हफ्ते के अंदर अंदर। कभी डेली, कभी एक दिन के अंदर एक प्लॉट बिक जाता है, कभी 2 दिन बाद बिक जाता है। मतलब डेली की वहाँ पे जो मौके वाले प्लॉट है उनकी सेल है और वहाँ पे करेक्शन हुई है। वहीं से हम आ जाते हैं गुजर खान के अंदर, तो वहाँ पे जो फाइल्स थी वो माइनस के अंदर आई हैं और अराउंड 30 to 40% जो है उनके अंदर माइनस आया है। वो देन अगेन वो बेसिकली माइनस के अंदर गई हैं क्योंकि वो लोकेशन, मौके के ऊपर जो चीज़ें नहीं थी, फाइलें नहीं थी, वो नीचे गई हैं। अब उसमें भी जो गुजर खान के अंदर भी जो मौके की चीज़ें थी वो स्टिल बेहतर स्टैंड कर रही हैं और 6, 8, 10 महीने, साल के बाद जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको उसमें बेहतरी मिल सकती है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली हुआ क्यों है। और अब जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे बंदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो इसके अलावा ऑप्शन बहुत कम है आपके पास। उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई भी और कारोबार करते हैं उसमें लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आपको कारोबार के लिए बंदे हायर करना पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, फिर उसको चलाने के लिए सारी चीज़ें। तो इसलिए लोग साइलेंट इन्वेस्टमेंट करता है। और साइलेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? वो बेसिकली प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अंदर उनको आके खुद कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, प्लॉट लेके रख लेते हैं, वो कुछ अर्से के बाद प्राइसेस हाई हो जाती हैं और लोगों ने प्रॉपर्टी से पिछले अरसे में बहुत पैसा कमाया है। अब जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको क्या करना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अब आपने किस तरह लगाना है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए को आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। आज की डेट के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं 50 लाख रुपया आज लगाता हूँ। अगर आप आज 50 लाख रुपया लगाएंगे तो फिर आपने देखना है कि महीना डेढ़ आप ट्रेंड नोट करेंगे, फिर महीने डेढ़ के बाद ट्रेंड, फॉर एग्जाम्पल मार्केट और नीचे चली गई है तो आप फिर 50 लाख रुपया लगा देंगे। अब क्योंकि रेट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पहले आपने लगाए हुए थे, अब 100 रुपये और लगा लिए, एक चीज़ आपने 70 रुपये की ली थी, दूसरी आपने 50 रुपये की ले ली, तो आप एवरेज निकल आई 60-62 रुपये के आसपास आपकी एवरेज आ गई दोनों चीज़ों की। अब फिर आपने क्या करना है? फिर महीना डेढ़ आपने फिर ट्रेंड नोट करना है। हो सकता है रेट और नीचे चला जाए, अगर और नीचे चला गया फिर आपने 50-60 लाख रुपया फिर फेंक देना है। फिर क्या हुआ? एवरेज उससे कुछ और आपकी नीचे आ गई। मतलब ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल आपने 3 चीज़ें आपने अगर आज ली इकट्ठी तो आपको 70 की पड़नी थी, लेकिन आपने महीने के बाद नीचे गई, फिर महीने के बाद और नीचे गई। पहली आपको 70 की पड़ी, दूसरी आपको 60 की पड़ी, तीसरी आपको 50 की पड़ी, तो ओवरऑल एवरेज आपकी फॉर एग्जाम्पल 60 की, 58 की, इसकी आपकी एवरेज पड़ गई। तो ऑटोमेटिकली जब रेट ऊपर जाएगा आपको एवरेज नीचे पड़ी हुई होगी, जब वो आप बेचेंगे
तो आपको फ़ायदा होगा। इतनी साइंस बताने का मकसद यही है कि आपने उसकी वर्किंग करनी है। आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। अच्छे कंसल्टेंट के साथ आपको प्रॉपर बैठ के इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी कि यार आज का रेट ये है, महीने के बाद हमने और पैसे डाले, आज रेट इधर आ गया, पैसे डालें या ना डालें। 2 महीने के बाद रेट ऊपर चला गया है, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप उसके ऊपर भी बाइंग कर लें या फिर आपने जो चीज़ पहले नीचे खरीदी हुई थी वो बेच दें। वो नीचे खरीदी हुई थी वो आप बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो पैसे उसमें से प्रॉफिट निकालना था वो निकाल लिया, अब आप वेट करते हैं कि यार इसी तरह की चीज़ जो मार्केट के अंदर बहुत माइनस में आई हुई है वो उठाते हैं और सेम रूल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो बड़ा इन्वेस्टर है उसके पास अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह की मार्केट आपको नहीं मिलती। अगर हम ये कहें कि क्या रियल एस्टेट मार्केट ने अपना लोएस्ट, अपना रॉक बॉटम जो है वो टच कर लिया है, बेसिकली क्या है, अगर ये लेवल है मार्केट का और ये मिनिमम लेवल है, क्या हम कहें कि अगर ये लेवल जब टच कर जाती है इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। चाहे कोई मर जाएगा वो कहेगा यार इससे नीचे तो मैं बेच ही नहीं सकता, मतलब ये लास्ट लिमिट है। तो अभी टच नहीं किया, आने वाले 6 महीने के लिए, शायद 6 महीने तक मुझे लगता है कि अभी भी रॉक बॉटम जो है वो नीचे लेवल, जो सबसे निचली सतह है रियल एस्टेट की, वो टच होनी है। तो जो इन्वेस्टर है उसके पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि महीने के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाए, लेकिन मुझे भी लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आहिस्ता 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 रॉक बॉटम की तरफ जाएगा। जब निचली सतह तक चला जाएगा उसके बाद इसने आहिस्ता 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 ऊपर आना है। इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जब मार्केट अच्छी होती है और आप ऊपर हवा बूम वाली चीज़, जैसे मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी कि 12 तक गई है, उसमें परचेजिंग जब आप करते हैं सॉरी, उसके अंदर मार्जिन आपको रुपए का शायद मिले। लेकिन जब ये मार्केट इसकी बहुत नीचे आई हुई है, आप 5 में बाइंग कर लें तो इसका एक्चुअल रेट ही 8 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए है, तो 8 रुपए तक तो इसने जाने ही जाना है, चाहे 12 तक जाए ना जाए। तो इस हालात के अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत, जो कहते हैं ना, छक्के लगते हैं। वो बेसिकली यही होता है कि जब ऐसी लोएस्ट लिमिट को टच किया होता है ना, तो जब इस टाइम पे जो पैसा डालता है तो वो बेसिकली, और फिर उसको काफ़ी अरसे के लिए होल्ड करता है, जब उसको लगता है कि अब मैक्सिमम इसने गेन कर लिया है, फिर बेचता है तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं। तो इस मार्केट के अंदर भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि तेज़ी की मार्केट के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ जो है अपनी नहीं बेचता। वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरी जो नुक्स वाली चीज़ है, जो थोड़ी कम वैल्यू वाली चीज़ है, जो थोड़ी कम अट्रैक्टिव चीज़ है, वो बेच दूँ। अच्छी चीज़ तो बिक जानी है, जब जिस टाइम मार्केट में डालूंगा बिक जाएगी। लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो हर बंदा कहता है यार चाहे अच्छी चीज़ ही बिक जाए लेकिन मुझे इस टाइम पैसे मिल जाए। तो जो बंदा, स्पेशली फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपके पास पहले ही होल्डिंग है, तो आप लोग जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो चीज़ मिनिमम की तरफ जा रही है उसे उठाएं, और नीचे आती है उसको उठाएं, अपनी एवरेज बेहतर करें, और जैसे ही रेट बेहतर होते हैं तो आप इसके अंदर अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये साइकिल सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस के अंदर यही साइकिल जो है वो अप्लाई होती हैं, यही स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं कि जब कोई मार्केट, कोई बिजनेस गिर रहा होता है तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उसको उठा लेते हैं, और जब उसको फिर मैक्सिमम लेवल तक ले जाके या फिर एक अच्छे लेवल के बाद उसे जाके बेचते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी, अब मैं कोट करने बैठूंगा तो बहुत, जेफ बेजोस ले ले, कोई भी एग्जांपल आप बड़े बिजनेसमैन की ले लें, वो छोटे जो बिजनेस गिर रहे होते हैं उनको उठाते हैं और उनको फिर सीधा करके और फिर उनको बड़ी कीमत के अंदर बेचते हैं। तो अब पूरी दुनिया के अंदर देख लें, हमेशा ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं उनका बिजनेस करने का काम, उनका तरीकाकार कह लें, वे ऑफ वर्किंग कह लें, वो यही है कि वो जब बिजनेस नीचे आया होता है उसको उठाते हैं मतलब परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद वेट करते हैं और उसको फीड करते हैं, और जब बेहतर होता है तो उसको अच्छे दामों में बेच देते हैं। तो इसी तरह अभी रियल एस्टेट मार्केट भी ऐसी है कि नीचे आई हुई है, इस टाइम जो गिरी हुई को चीज़ें उठाएगा, पिक एंड चूज़ करेगा, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो मार्केट सर्वे, मार्केट ट्रेंड्स आप डिस्कस करें अपने कंसल्टेंट के साथ, और अच्छे कंसल्टेंट के साथ, ताकि आपको वो बैठ के एक एनालिसिस करें कि यार ये चीज़ बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल पिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, ये मार्केट्स ऐसी हैं, मुल्तान भी है, सियालकोट भी है, इनमें भी बाइंग पावर है, सियालकोट में ज़्यादा है। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, चाहे वो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ले लें, चाहे वो आप कमर्शियल लैंड्स ले लें, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें ले लें, मौके की चीज़ें ले लें, मौके की शॉप्स जो रेंट आउट हुई हैं। इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं कि जिसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर आपके छक्के लग सकते हैं, और ऐसी टाइम पे ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है जिनका फ्यूचर में उनको फ़ायदा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको
जो लोग वेट कर रहे थे, जिनके पैसे लगे हुए हैं या फिर जो लगाना चाहते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी कि उनको अभी इस टाइम करना क्या है। अगर आप अभी इस टाइम वाइज डिसीजंस करते हैं, क्योंकि देखिए बैंक में पैसे रखने का या फिर बाकी चीज़ें अभी इस टाइम जो ऐसे बिजनेसेस, आप प्रोडक्शन साइड देख लें, सारे बिजनेसेस जो है इस टाइम क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं। तो ये अगर आप इस टाइम पे रख के और होल्ड कर सकते हैं तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि जब फ्यूचर के अंदर मार्केट ऊपर ही जानी है तो अगर आप अपनी एवरेज अच्छी कर लेते हैं तो आप फ्यूचर के अंदर लाजमी इससे बेनिफिट्स लेंगे। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कोई भी क्वेरी है, कोई मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लाजमी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, जो आप क्वेरीज देते हैं उसको मद्देनज़र रख के जो है वीडियोज़ बनाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम की दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।